फर्स्ट नाइट जिस दिन हुआ था, मैं यहाँ से जो भी होती हैं वो थकी होती हैं, हम सो चुके थे। इन्होंने 3 बजे रात में, इसके लिए हम 10 लोगों को खड़ा कर सकते हैं, हम झूठ कहीं पे नहीं बोलेंगे। हाँ, बोलो। इन्होंने क्या कहा, फर्स्ट नाइट को 3 बजे रात में जिसने रिश्ता लगाया उसके पास फ़ोन किया, मेरे जीजा जी के पास, मेरी बहन के पास, 3 बजे रात में फर्स्ट नाइट को फ़ोन करके कह रहे हैं कि मेरे साथ फिजिकल नहीं हो रही है। मेरे साथ जब हम इतने लोगों के पास जब इसमें आ गए, जब हमको ये कोर्ट तक घसीटेंगे तो समझिए इज्जत खत्म हो गई। अब तो कोई इज्जत नहीं है, तो ओपन होकर ही बोलना सही है। एकदम सही है, बोलो। फर्स्ट नाइट को इन्होंने कहा कि मेरे साथ फिजिकल नहीं हो रही है ये लड़की। उसी रात 3 बजे रात में मेरे जो भी थे रिलेशन वाले जीजा जी लोग फ़ोन किए कि तुम उसके साथ ये फिजिकल के लिए फर्स्ट नाइट से ही हमको परेशान करने लगे। उन्होंने फर्स्ट नाइट को बोल दिया कि हम आपके साथ नहीं रह गए, मेरा कहीं और है। तो जो जिन्होंने शादी कराया उनको हमने फोन किया, उनको हमने झूठ नहीं बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। 1 मिनट, झूठ नहीं। मेरे और इनके साथ जो भी लोग देखते थे बोलते थे कि किसने रिश्ता लगवाया, बहुत सारे ने, कहाँ वो कहाँ तुम, लेकिन हम कभी भी माइंड नहीं किए इस चीज़ को लेकर। शादी आप कब किए थे? 2016। 2016 जी। बच्चा भी है? जी। बच्चा भी है जी। पति का नाम? मोहम्मद जुनैद। क्या ऐसा मैटर हुआ कि दोनों अलग हो गए या साथ नहीं रह रहे हैं? शादी के 2 महीने के बाद ही इनके घर पे रहना इन लोगों ने मुश्किल कर दिया। दहेज के लिए प्रताड़ित करना, यहाँ तक कि इन लोगों ने मारपीट भी किया। सिर्फ मेरा टेंशन नहीं ले, टेंशन नहीं लिया, आराम से बोलिए, कोई हड़बड़ा नहीं हुआ है, बताओ। इसीलिए आप कहीं ना कहीं पीड़ित थे, तब तो दर्द में है और रो रहे हैं। तुम्हारा वेट किए इतना दूर इसीलिए कि तुम्हारी पक्ष सुनना है हमको, एक तरफ कभी नहीं सुनते। ये आवेदन दे भला कि ऐसा बात है, तो हम तुम्हारे पास क्यों आए उतना दूर से पटना से, कि तुम्हारा बात हमको सुनना है कि तुम पे क्या बीता है, ठीक है। तो इसीलिए रिलैक्स से अपनी सारी बातें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। शादी के 2 महीने के बाद ही इन लोगों ने मेरे साथ मेरा फ़ोन वगैरह, जब हम घर पे बात करते थे, इन लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे दहेज को लेकर कि तुम्हारे बाप की औकात नहीं है तो ऐसे दिया वैसे दिया। अच्छा मैम, एक सवाल है मेरा, जब शादी आप किए थे तो दहेज वगैरह दे के किए थे? बिल्कुल। उसके बाद फिर क्यों ऐसा मतलब आपको करने लगा तंग? इन लोगों की फितरती है तंग करने वाली, इसलिए ये लोग तंग करने लगा। घर पे माँ बाप के पास फ़ोन नहीं करने देना, माँ बाप से बात नहीं करने देना, इन लोगों का ये ड्रामा शुरू हुआ। फिर इन लोगों ने मेरा फ़ोन जितना शादी के कितने दिन बाद ये तुम्हारे साथ ऐसे परेशान करने लगा? शादी के 2 महीने बाद ही। 2 महीने बाद? बिल्कुल। मतलब मोबाइल वोबाइल छीना, मतलब घरेलू जो होता है तुमको पीड़ित करने लगा। 4 बजे सोकर उठो, 4 बजे नहीं उठोगी तो रंडी अभी उठी है, तो ऐसे खा ली। इन लोग खाने तक के लिए हमको परेशान किया है। खाने के लिए इन लोगों ने बहुत हमको किया। इनके भूखे रहते। जब मेरा बेबी हुआ तो इन लोगों ने इतना प्रताड़ित के खाने तक के लिए नहीं देता था। मेरी सेहत इन लोगों ने खराब है। आज मेरा बच्चा 2 महीने का जब था तब इन्होंने देखा है, उसके बाद आज तक बच्चे को इसने न देखा था। 1 रुपया खर्च दिया हमको, हम किस हालत से इसको पाल रहे। आज जब हम अपने पैर पे खड़े होते ये बोलना सेक्स रैकेट चला रही हो। अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारा बच्चा कितना साल का है अभी? मेरा बच्चा 5 साल का है। 5 साल में तुमको तुम्हारे हस्बैंड 1 रुपया भी नहीं दिए हैं? 1 रुपया कभी खर्च नहीं दिया है बच्चा का मेरा, कभी उसको देखा तक नहीं, तो खर्च की तो बात दूर है। तो पहचानते नहीं है क्या? नहीं पहचानते हो, ये तो बाबू इधर आओ बाबू, ये पापा है, जानते हो क्या? मतलब क्या ऐसा हुआ? वैसा ही लोग जो बच्चा को जैसे बोला जाएगा सर, समझाया जाएगा, वही बच्चा करे। अगर नहीं दिए हैं तो मेरे पास प्रूफ है सर, मेरे पास सारा कागजात है, जो भी मैंने बच्चा का इंजेक्शन लगाया वो प्रूफ है, जो मैंने इनका डिलीवरी में जो मैंने पैसा दिया उसका मेरे पास प्रूफ है, सब कागजात वगैरह में। बच्चा होने तक? हाँ, उसके बाद? हाँ, उसके बाद भी मैं कई बार मैं जनवरी में यहाँ पे आया था, 1 जनवरी को मैं आया हूँ, बच्चा को सामान दिया हूँ, उसका मेरे पास प्रूफ है। मैंने कपड़ा दिया हूँ, बच्चा से मिला हूँ, मिठाई दिया हूँ, बच्चा से मिल करके गोद में उसके बाद गए, इनसे भी मैं मिला हूँ। उसके बाद मैं वापस गया हूँ तो कहेंगे ठीक है। फिर मगर बच्चा बाप को नहीं पहचान रहा, ये तो बड़ा हैरत वाली बात है। हैरत वाली इसलिए बात है ना कि सर बच्चा को जो कहा जाएगा, जो सुना जाएगा, वही बच्चा कहेगा। जो मेरे पास में जो केस हुआ है, कोर्ट में केस हुआ था, तो वहाँ पे आपको ऑर्डर मिला था, जज दिए थे ऑर्डर कि आप अपने ससुराल में जाइए, पत्नी से मिलिए, बच्चे से मिलिए, ये लोग का दिल जीतिए, उसके बाद आपके घर जाएगी। बोला गया था। मैं इस बीच में कई बार आया यहाँ पे, कई बार आया, 2-3 बार मैंने आया, और आने के बाद इन्होंने नाश्ता वगैरह भी दिया, ऐसा बात नहीं है, लेकिन लड़की से उन्होंने नहीं मिलने दिया, बच्चे से नहीं मिलने दिया। आए और बाहर में कहे कि हाथ मुंह धो लो और उससे ही नाश्ता करके चले जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। लड़की से मैं कई बार मिलने की कोशिश की, उन्होंने नहीं मिलाया, और मैं कई बार आते जाते रहा, बच्चा से मिलने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने नहीं मिलाया।
यहाँ पे कितने बार मिलने आए हैं तुमसे, बता दो। यहाँ पे तुमसे कभी मिलने आए हैं, तुमको कभी कुछ दिया है? नहीं। ये तो झूठ नहीं बोलेगा। आप कहीं ना कहीं नहीं सर, वो बच्चा को बोला गया है, जैसे बोला है सर, नहीं दिए हैं तो हमारे पास प्रूफ है ना, हमारे पास प्रूफ है सर। जो मैंने क्या प्रूफ है कि आप दिए हैं? मैंने जो दिया हूँ, मेरे पास प्रूफ है। मैं इस घर में आया हूँ, फ़ोन करके आया हूँ। मैं इस घर में जो कपड़ा लेकर के आया था, कपड़ा का मेरे पास स्लिप है, सारा कुछ मेरे पास है। कितने कपड़े आप दिए हैं अपने बच्चे को? 5 साल में, और करीब इन्होंने 6-7 बार मैंने दिया हूँ। फिर उसके बाद ड्राई फ्रूट वगैरह भी था, तो मैं, वो बच्चा बोला कि क्लिनिक पे मेरे पहुँचा दीजिएगा, तो क्लिनिक पर मैंने कई बार पहुँचाया, वहाँ से भी पहुँचाया, समझे। घर पे भी कई बार लेकर। अच्छा मैम, एक बात बताइए, आप शादी की है, ठीक है, तो कितना दिन तक रिश्ता ठीक रहा इनके साथ? इनके साथ कभी रिश्ता ही नहीं, क्योंकि इनके अंदर कोई समझदारी है नहीं। अच्छा। इन लोगों का हर चीज़ जब ख़त्म हो गया, मतलब सारा कुछ प्रताड़ित वगैरह जो भी प्रताड़ना करना, उसके बाद इसकी माँ जादू टोना जो होता है उन सब चीज़ों पे उतर गई। जब मैं इनसे बोली कि ये सब क्या होता है आपके घर में, तो इन्होंने कहा चुप रहो, किसी से कुछ कहना नहीं है। मतलब जादू टोना क्यों? जब शादी आपसे की है, आपको पसंद करके शादी की है, ये लड़का कहीं ना कहीं कमा रहा है, नौकरी कर रहा है, शादी के फिर ऐसा क्या दिक्कत हो गया? कुछ नहीं, इनका था कि बस तुमको घर से किसी से रिश्ता नहीं रखना है, माँ बाप से बात नहीं करना है, किसी से बात नहीं करना, बस मेरे यहाँ तुम नौकर बन के रहना। अगर तुम्हारे यहाँ 4 बजे सुबह, इन लोगों का कहना था कि 4 बजे सुबह जग जाना, उसके बाद अगर आपकी आँख 5 बजे खुली तो आप रंडी तवाइफ हो गई। मतलब इनका कहना था? इनका, इनकी माँ, इनकी पूरी फैमिली। तो इन लोग उठते हैं 4 बजे क्या? इन लोगों का हमको नहीं पता कि उठते कि नहीं, ये देखने के लिए उठते कि बहू कहीं 6 बजे उठी है तो कुछ बनाकर खा ना ले। इसलिए इनकी माँ हमेशा सोफ़ा लगा लेती थी किचन के बाहर, वहाँ पे बैठती थी देखने के लिए। ये सच है क्या? नहीं, ये सब बिल्कुल गलत है सर, समझे। 4 बजे भोर में क्यों ना आदमी कहेगा उठने के लिए? कहीं आप आरोप, एक सेकंड, आप आरोप भी लगाए हैं जैसे ये बोल रही है। क्योंकि मैं ऑफिस जाता था, तो ऑफिस जाने के लिए तो हमको ऑफिस खाना चाहिए, लंच चाहिए। माँ बोलती थी कि लंच जा रहा है बाबू, ऐसी जाकर लंच बना के दो, तो ये लंच नहीं बनाती थी, वो 11 बजे सोती रहती थी। तो माँ बोलती थी कि भाई मेरा बच्चा ऐसे ही आता है, दिन भर कमा के आता है। 10 बजे तक सोए रहते थे। मैं ऑफिस से भी आता था। झूठ नहीं, फोन रात किसके साथ रखे लगे रहते थे? अच्छा, ये 11 बजे तक सोए रहती थी? हाँ, तो ये हाँ, हमारे ऑफिस जाते वक्त, क्योंकि हम मॉर्निंग में निकलते थे, मैं क्योंकि हमको ड्यूटी जाना रहता है, तो मैं 8 साढ़े 8 तक निकल जाता था। उस वक्त ये सोई रहती थी, तो माँ बोलती थी। कभी 4 बजे निकलते थे, कभी 2 बजे रात में आते थे। नहीं नहीं, झूठ नहीं। 1 मिनट सुनिए, अगर 4 बजे आप ऑफिस जाइएगा या 5 बजे, तो आप ये भी बताइए 4 बजे कोई भी बहू उठेगी? 4 बजे कोई ऑफिस का टाइम है? मैं औरत मशीन नहीं ना है, दाई नौकर नहीं ना है कि आपके घर में 4 बजे उठेगी, खाना बना के देगी और उसके खाना पे आप पहरा लगा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं मैम। मैं जैसे मतलब मैं फोटो और आपके फोटो ऐसे ही जाता था, तो माँ बोलती थी। फिर शाम में भी जब आता था तो वो एक क्या है, ये फोन पे लगी रहती थी और मुझे खाना वाना नहीं देती, ऐसे फिर आते कौन सा लगेगा? कहीं और प्यार था क्या? हाँ, कहीं और लड़के से इसका है। ये बोलती थी कि हमको वो ऑफर दे रहा है लड़का, वो लड़का यही क्या है, वो ऑफर दे रहा था इसको। हाँ, कहता था, हमेशा यही बात लैंग्वेज करती थी कि हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकेंगे, हम तुम्हारे साथ। ये इसका पहले से अफेयर था और ये बार बार हमें रजिस्टर करती थी, तो हम मजाक में लेते थे कि भाई अब संभल जाएगी, अब संभल। इस शादी के फर्स्ट नाइट भी हमको बोल दी थी कि क्या हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे। फिर भी हम नज़रअंदाज किए कि चलो अब संभल जाएगी, चूंकि लड़की जात है तो आप सुधर जाएगी, आप सुधर जाएगी, समझे। उस बीच में हमने बहुत मनाने किया, कई बार यहाँ के भी मैंने रहा, यहाँ भी मैं काफ़ी रहा यहाँ पे, ताकि वो हो जाए हमारे साथ है। लेकिन वो नहीं, वो बार बार कही कि अब जब एक बच्चा हो गया तो कहीं कि हमको भी ऑफर दे रहा है, मेरे बच्चे को भी ऑफर दे रहा है। एक सेकंड मैम, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, क्या ऐसा हुआ था आप अपने मर्जी से शादी किए थे, देख उख के, या पापा दबाव में करवाए थे? दबाव में नहीं हुआ था, लेकिन हम लोगों में कि अरेंज मैरिज माँ बाप ने जहाँ कर दिया, आदमी खुशी खुशी छोड़ो, माँ बाप ने जहाँ किया। फर्स्ट नाइट के दिन बोली थी कि आप, फर्स्ट नाइट की मैं कहानी अभी बताती हूँ। जिन्होंने रिश्ता लगाया है, अभी हम उनसे फ़ोन करके जीजा जी जितने भी लोग हैं हम सारे उस सबूत दे देंगे। और जो ये बात कर रहे हैं ना कि बच्चा जो हुआ, हम जो दिखाए हैं, जो भी हुआ है, जो भी, ये सारा कागज़ मेरे पास है, इनके पास एक भी कागज़ नहीं निकलेगा। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, ये फ़ोन करके सभी को बोले कि लड़कियाँ मेरे साथ फिजिकल नहीं रह रही है, तो जब मैरिज होता है तो मैरिज तो इसीलिए होता है, फर्स्ट नाइट के दिन तो बिल्कुल लड़का लड़की फिजिकल होता है, तो तुम क्यों नहीं हो रही थी? ऐसा थोड़ी है कि आदमी फर्स्ट नाइट है तो ये 1 मिनट, ठीक है, तुम थकी हुई थी, सो चुके थे, सो गई, ठीक है, तो क्या तुम अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश की क्या कि हाँ ठीक है हम थके हुए हैं, कुछ भी है, कल रहेंगे? अरे जीवने साथी बन गए, आज नहीं तो कल परसों रहेंगे। ये चीज़ हम जिन्होंने रिश्ता लगाया, हम उनसे बेशर्म की तरह हम ये चीज़ बोले उनसे कि भैया